भाई आज मैं निकला तो पंखा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, पंखा बंद था। तो हमारा एक जानने वाला मिस्त्री है, घर के करीब ही है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बंदा है। उसके पास लेकर आए, उसने बोला चलो मैं ठीक कर देता हूँ। तो पंखा खोला हुआ है, मेरा ख्याल में कार्बन का मसला है, क्या चक्कर है। तो इंशाल्लाह अभी बंदा इसमें काम करेगा, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। कार्बन तो बिल्कुल ख़त्म है। देखें ये पंखे के अंदर ये कार्बन होता है। नया कार्बन देगा, पुराना कार्बन कितना छोटे हो गए, ख़राब हो गए। ये देखिए आपका मसाला हुआ कि नहीं पी वो पता बहुत लगी। कार्बन जरा सही नहीं, जड़े कम जा भाई। हाँ भाई कार्बन कम ये का जोड़। हाँ ಇದು ಮಕ್ಕಳು यार कार्बन के मसले तुम रहना ब्याह मायरा से बदलेगा। कंपनी ही वाळशी होती खताबी खुदा वहाड चल संग है नसीब दिया जैसे कि कंजर मंजर लगला शो जगह ना सुन ना माड़ा स्पिला के शागत से देखी हमारा अल्लाह जी इस देखिए वो पार ने और ये मरक करे से नोटा सोच के और उस्ताद पे और का उस्ताद और का वाले उस्ताद को बस का ना सड़ेगी दिन का वो खड़े हो दिसोगी कि ईमानदार है तो वो जो खजून रोजगार से दिया बच्चा गाड़ी मिसिंग हो गाड़ी कार तो ड्रोल हो ट्राई की हो गाड़ी ada pada रक्षा मानना चला बने आपदार वस्तु आ रहा है तो बेन प्लाट दे मजदूरी की कुए रे यार
ستا پلار به مزدورۍ کې پوهېږي څه بس ما چې ورته خالي ونه لیدم تل ځي ډک راځي ولې خالي ولیدو پلار چې سال سي نه دی له سر کې قرآن مجید روالي سبق ما به کوی بسم الله شروع وایي ډایرکټ ګاډی سټارټ ځکه درته یم ډک رواني علي هغه ګرځي چې سار راوځي بسم الله مو نه وایي بس دغسې ګلماله کونه ګاډي لکه ستا په شان مړه الله دې ولی ماما هم ځای واغېستو یار دا هوټل پوره فرینډ واه ډېر زیات خوشحاله خیرات میرات وکړو کنه چې چاله هسې ورنک نه یو ورځې خیرات ته مه وایه لکه سیندي ګډه ویړه یار ډېر سپیډ کې دا څه وایي روډ ښځه پې زوروره وه तार सही स्पिन के यार हाँ स्पिन ही करा तो तार सही स्पिन हाँ स्विच चालू था माशाल्लाह सुभान अल्लाह बंद का चालू का ना हो नार दे ना पता है नार दे सही हो गया माशाल्लाह काम हो गया भाई भाई रिक्शा निकाला घर से दोपहर के बाद तो रिक्शे का पंखा नहीं चल रहा था रेडिएटर का ये वाला अब तो माशाल्लाह चलता है मैं देखूँ मैं पहले मैं इस तरह खोलता था ना पंखा इसी तरह माशाल्लाह थोड़ा सा रास्ता था मिस्त्री हमारे घर के करीब ही है उनके पास आया उन्होंने बोला अभी ठीक कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर काम कर लिया माशाल्लाह ज़बरदस्त पंखा तेज़ हो गया और ये देखें इसको बोलते कार्बन ये नया कार्बन है आप कंपनी की चीज़ों को देखें ना नया कार्बन का तार टूट गया ये देखें फिर एक मेरा वाला पुराना कार्बन लगाया एक पुराना कार्बन एक नया कार्बन है फिर उसने क्या किया एक पुराना कार्बन लगाया तो ये कंपनी की 2 नंबर ही है भाई चीज़ें ख़राब बनाती है और वो थोड़ा सा टाइम गुजार के फिर खुद ब खुद जो है ना चीज़ ख़राब हो जाती है अभी ये मिस्त्री लगा रहा था लगाने के हाथ के अंदर ये तार टूट गया इसका तो आप सोचो ना कितनी ख़राब चीज़ें आजकल कंपनी बनाती है अपने पैसों को देख के मुनाफा ज़्यादा लेते हैं ये 150 रुपये का कार्बन है ये देखो 150 रुपये का कार्बन है 2 कार्बन होते 150 रुपये में एक का तार निकल गया एक मेरा वाला पुराना लगा लिया तो माशाल्लाह काम तो हो गया अब चलते हैं ये सामने आपको नज़र आ रहा है कौन सी पहाड़ी है इधर से नीचे जाऊंगा तो इंशाल्लाह सवारी अच्छी मिलेगी तो बाइक का इन ड्राइव यंगो भी खोलते हैं और ऑफलाइन भी सवारी उठाएंगे इंशाल्लाह सल्लु अलल हबीब अब देखते हैं अल्लाह ताला हमारे नसीब में कितनी रोज़ी लिखते हैं थोड़ी भाई यहाँ पर एक क्या नाम है फिल्मिस्तान रोड पटेल पाड़ा लेकिन ये रोड जाम है यार अब क्या करें सवारी तो यहाँ पर उतर गई चली गई 400 रुपये की सवारी थी अब मैं खड़ा हूँ अल्लाह खैर करे यार ये कब तक बंद होगा थोड़ा सा आगे कट है आपको नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पर भी एक कट है लेकिन यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं तो अब आगे जाके इंशाल्लाह देखते हैं कब तक ये रोड खुलता है इन ड्राइव बाइक या यंगो भी खोलता हूँ ऑफलाइन भी सवारी यहाँ पर बहुत होती है लेकिन रोड तो खुल जाए तो फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं भाई ये उर्दू बाज़ार है
सर सैयद यूनिवर्सिटी के पास, नया गोली मार्ग चौरंगी के करीब है। यहाँ पर अभी सवारी लेकर आया लसबेला से। पहली सवारी मैंने उठाई थी 400 की, उसके बाद मैंने सवारी उठाई 150 की, फिर एक और सवारी 150 की, अभी 300 की। तो टोटल 300 और 300 600 और 400 1000 रुपये हो गए। तो ये सारी सवारियाँ ऑफलाइन उठाई, ऑनलाइन भी वहाँ पर सिग्नल काम नहीं कर रहा था। यंगो बाइक एंड ड्राइव पर भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। एक छोटा बच्चा मुझे मिला वहाँ पर लसबेला में, कह रहा है कि उधर जाना है। मैंने बोला कहाँ जाना है? कहाँ ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ, इम्तिहान की तैयारी के लिए जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो वहाँ पर। मैंने बोला सही है बैठो, कितने पैसे देते? कहा 150 रुपये। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने बोला बेटा ये बताओ 150 में कितने होते हैं? कहा 150 जो है ना नहीं, मैंने बोला 150 कितने पैसे होते हैं? कहा 150 150 को बोलते हैं। फिर मैंने बोला 150 के अंदर कितने 50 के नोट होते हैं? कहा 3 नोट होते हैं। गुरु मंदिर चौरंगी के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर एक सवारी मैंने छोड़ी 500 रुपये की, और इससे पहले 200 रुपये की सवारी छोड़ी थी। जिस तरह वो सवारी उतर गई, 500 की सवारी मिली यहाँ पर। लेकिन लसबेला में इतना शदीद रश था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, आधा घंटा तो वहाँ पर लग गया। तो माशाल्लाह पहले 1000 थे और 700 ये हो गए, 1700 रुपये मेरे पास हो गए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी इंशाल्लाह आगे जाके देखते, लेकिन चाय पीने का इरादा है, इस होटल में चाय पीता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यार बहुत बड़ा मसला हो गया। इन ड्राइव पे सवारी मिली थी अलनूर की। मैं यहाँ पर सोल्जर बाज़ार में खड़ा हूँ, फातिमिया अस्पताल के पास। सवारी ने बुलाया, मैं आपको दिखाता हूँ इन ड्राइव पे। ये देखें 9:55 पे पहला मैसेज देखें, 9:57 9:57 9:57 9:57। मैंने बोला लोकेशन चेक करके बताएं आप कहाँ हैं, लोकेशन सही बताएं, आ रहा हूँ 5 मिनट में। 9:58। अब ये देखें 10:04 पे मैं पहुँच गया। ये देखें 10:05 10:05 10:06 10:07 10:07 10:07 10:08 10:08 10:09। ये देखें कब से खड़ा हूँ, 10:19 10:19 अभी तक खड़ा हूँ। अभी 10:21 हो रहा है, मैसेज कर रहा हूँ जवाब नहीं आ रहा। तो अल्लाह के बंदो इस तरह जुल्म तो ना करो ना, रिक्शे वालों के साथ, कार वालों के साथ, बाइक वालों के साथ। लोग आपके पास आते हैं, आप लोग नंबर ही बंद कर देते हो। और ये देखो रहीमा स्क्वायर, गार्डन ईस्ट कराची, FB एरिया अलनूर। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये देखें 783 रुपये की सवारी है, और 783 रुपये तो मुझसे निकाल लिया इसने। मैं कब कमाता, मेरी सवारी है उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे इतनी सवारियाँ आई, लोग कह रहे उधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है। इसको मैं, और दूसरी बात कंपनी की गलती देखो, कंपनी से भी मैं एक शिकायत करता हूँ। ये देखो राइड मुकम्मल हो गई। जब हम किसी के पास आते हैं तो हम कहते हैं हम पहुँच गए, फिर कहते हैं शुरू हो गई। ये होता है, यहाँ पर लिखा होता है शुरू हो गई। वो शुरू हो गई, मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने सवारी उठाई नहीं, तो मैं शुरू कैसे करूँगा? ख़ुद ब खुद कंपनी ने शुरू हो गई क्लिक कर लिया, ख़ुद ब खुद। उसमें हमें क्या नुकसान है आपको पता है? ये 783 रुपये के अंदर जो मेरा कमीशन है वो मेरे ज़िम्मे हो गया। अब पहले ये होता था 5 मिनट इंतज़ार करो, इंतज़ार के बाद शुरू हो गई, फिर किसी ने क्लिक नहीं किया होता ड्राइवर ने, तो इधर मैसेज आता था ऊपर कि भाई आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई कमीशन नहीं होगा। तो अभी मैं इसको या मुकम्मल करूँगा या कैंसिल करूँगा, तो इधर क्या आएगा कि मेरा कमीशन कट गया। देखें ये देखो मैंने राइड मनसूख करें, इस पर मैंने क्लिक किया तो आ गया मुसाफिर से मुताल्लिक़ शिकायत। आप
मंसूख क्यों करना चाहते हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरा कमीशन तो गया, मेरा कमीशन गया भाई। 100 रुपये में पता नहीं 20 रुपये काटते हैं, तो 180-170 रुपये तो मेरा गया। कंपनी ने ले लिया, हराम ले लिया, हराम। तो कौन सा कानून है, कौन सा तरीक़ा है? कंपनी वाले बेशर्म हो, आपको पता है कि बंदे ने सवारी उठाई नहीं, शुरू नहीं की, ड्राइवर को खुद छोड़ो, वो खुद शुरू करेगा। आप कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक शुरू क्यों करते हो? तो कंपनी ने ऑटोमेटिक शुरू लगा दिया, ऑटोमेटिक सब कुछ शुरू हो जाता है। मैं पहुंच गया, वो भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो भाई ये कौन सा कानून है? कंपनी वाले ने कौन सा कानून शुरू किया? अपने कमीशन के लिए दूसरों को बर्बाद करते हैं। सवारी आई नहीं, सवारी मैंने उठाई नहीं, मेरा पेट्रोल खर्च हुआ, मैंने इंतज़ार कर लिया, ये सारा खाता मेरे ऊपर आ गया। भाई आज से मैं अपना हिसाब शुरू कर रहा हूँ 4 तारीख़ से, 4 जून 2026 से। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, 2500 रुपये आज मैंने मज़दूरी की, 780 रुपये का 2 किलो गैस भरवाया। गैस कितनी महंगी हो गई, 390 रुपये 1 किलो, तो 780 के 2 किलो, तो 2500 रुपये में से 780 निकालो तो मेरे पास बचते हैं 1720 रुपये। 1720 रुपये में मैंने ये सवारी उठाई 100 रुपये की, 300 रुपये की, फिर 300 की, फिर 300 की, फिर 500 की, फिर 200 की, फिर 300 की, फिर 150, फिर 100, फिर 400, आखिर में 150। तो टोटल 25 है। 780 का गैस भरवाया, 1720 मेरे पास रह गया। तो आज 1720 रुपये मुनाफा है। ये मुनाफा हम शामिल करते हैं अपने ख़ास मुनाफे में। आज हमने कमाया 1720 रुपये। 4 जून 2026। मैं पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूँ। मेरा और वेल्ला बुड्ढा जो सराय की बुड्ढा और वेल्ला बुड्ढा के नाम से मशहूर है, उसका यूट्यूब चैनल है वेल्ला बुड्ढा। मैंने उसकी वजह से अपने रिक्शे का वीलॉग शुरू किया, उसको देख के मैंने उससे सीखा और उससे आज मैंने ये भी सीखा। उन्होंने कहा मैं 1 लाख रुपए कमाऊँगा, 1 लाख रुपए मैं कमाऊँगा। तो मेरा उसके साथ शर्त लग गया। आज से मैं भी 1 लाख नहीं, वो तो पूरा दिन चलाते हैं, मैं पार्ट टाइम चलाता हूँ। मैं 50-60 हज़ार रुपये उसके साथ शर्त लगाता हूँ। मैं 50-60 हज़ार रुपये ज़रूर कमाऊँगा इंशाअल्लाह। तो आज 1720 है, कल इंशाअल्लाह देखते हैं कितने होते हैं। 4 तारीख़ से मेरा भी शुरू हुआ, उसका भी 4 तारीख़ से शुरू हुआ है। मेरा ख़्याल में उसका 3 तारीख़ से शुरू हुआ है। तो अभी मेरा उसका मुकाबला है, कौन जीतता है। उसने लाख रुपए इसलिए लगाया कि वो पूरा दिन रिक्शा चलाता है, मैं पार्ट टाइम चलाता हूँ। मेरा 50 से 60 हज़ार रुपये मेरी टारगेट है। इंशाअल्लाह मुकाबला स्टार्ट है भाई।